चैप्टर नंबर 135 हमें नाइन रिलम स्टोन ओवरसियर को दिखाते हैं जो इन धमाकों के कारण अब भी घुटनों पे पड़ा हुआ था, पर समय के साथ उसके अंदर से धम 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 करते हुए आवाजें आने लगती हैं। फिर धीरे धीरे करके ये जायंट एक मैसिव मूव को तैयार करते हुए खड़ा होने लगता है और तभी हमें दिखाते हैं कि क्वेंगफेंग के आसपास काफी सारे बड़े बड़े बोल्डर्स हवा में उड़ने लगते हैं। चारों तरफ एक क्रिम्सन रेड ऑरा फैल चुका था, पर क्वेंगफेंग तो ये सब देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि उसे पहले से ही इस मूव के बारे में पता है। वो बस इस हर्टमैन को घूरता रहता है। सामने से हमें इस नाइन रिलम स्टोन ओवरसियर को दिखाया जाता है जिसके सेंटर में बने पोर्टल के अंदर से काफी मैसिव फोर्स रिलीज होती है जो आसपास के ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करते हुए हवा में उड़ाने लगी थी। दूसरी तरफ यहाँ सोंगशायू और उस टकलू के आसपास के भी काफी सारे बोल्डर्स हवा में उड़ चुके थे जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों एक दीवार से सट के खड़े हो जाते हैं। सामने से सोंगशायू ये देख के कहती है कि देखो जरा वहाँ ये बॉस अब अपने सेकंड फेज में एंटर कर चुका है। टकलू भी ये देख के काफी शॉक था। दूसरी तरफ हमें क्वेंगफेंग को दिखाते हैं जिसके सामने ही नाइन रिलम स्टोन ओवरसियर और भी ज्यादा जायंट फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ उसके चारों तरफ काफी डेडली किलिंग इंटेंट रिलीज हो रही है। वो अब सीधा अपने दोनों पैरों पे खड़ा होने लगा है। तभी हमें पता चलता है कि उसके चार चार पैर उग आए हैं, पता नहीं कहां से, बिल्कुल किसी मिनोटॉर की तरह। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उसके साइकिक फोर्स की वजह से आसपास के बड़े बड़े स्टोन्स उसके चारों तरफ घूमने लगे हैं। फिर एकदम से उसकी आंखें जाग उठती हैं और वो अपना मुंह उठा के एक जोरदार दहाड़ लगाता है जिसकी वजह से चारों तरफ उसका ऑरा फैल चुका था। अब वो मोमेंट आ चुका है जब यहाँ कोई शयू और ये मॉन्स्टर एक साथ मिक्स होने वाले हैं। यहाँ कोई शयू का दिमाग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी हैं और अब वो सूझबूझ की क्षमता खो चुकी है। वो बस किल 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 करते हुए चिल्लाने लगती है। सामने से हमें स्टोन ओवरसियर को दिखाते हैं जो खतरनाक ऑरा रिलीज करते हुए अपने चार चार टांगों के साथ सीधा क्वेंगफेंग के ऊपर ही छलांग लगाते हुए उसे क्रश करने की कोशिश करने लगता है। बूम 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 बूम, वो अपनी चार चार टांगों के साथ सीधा एमसी को क्रश करने की कोशिश करने लगता है। इसकी वजह से काफी जोरदार धमाका होता है, लेकिन इस बार पत्थर चारों तरफ उड़ते हुए नहीं फेंकाते बल्कि इस मॉन्स्टर के साइकिक फोर्स की वजह से इसके चारों तरफ ही घूमने लगते हैं। लेकिन धमाके की वजह से चारों तरफ धूल फैल चुकी थी जिसमें देखना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ हमें इन टूटी फूटी दीवारों के बीच सोंगशायू और इस टकलू को दिखाते हैं जहाँ पर चारों तरफ भूकंप के बीच ये लोग सीधा क्वेंगफेंग की तरफ ही नजरें गड़ाए बैठे हैं। इस मैसिव अटैक को देखने के बाद दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगता है। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, क्या इस अटैक में भी वो सरवाइव कर पाएगा? पैम! अगले ही पल हमें शैडो को दिखाते हैं। यहाँ वो सिर्फ सरवाइव ही नहीं किया है बल्कि वो अपने तीन तीन और शैडोज को समन करके सीधे इस मैसिव मॉन्स्टर के सर पे ही चढ़ने लगता है। फिर चारों के चारों शैडोज अपनी अपनी पोजीशंस लेके सीधा अपनी डार्क नाइट रिंग ब्लेड के साथ इस मैसिव मॉन्स्टर के ऊपर हमले करने लगते हैं। लेकिन इतने सारे हमले करने के बावजूद इस मैसिव जायंट पे एक पॉइंट का भी डैमेज नहीं पड़ता क्योंकि अब हर्टमैन के पास एक तरह का रॉक आर्मर आ चुका है जो ज्यादातर डैमेज को रिड्यूस कर देता है और बचा कुचा मैजिकल डैमेज वो खुद ही एब्जॉर्व कर चुका था। फिर हमें क्वेंगफेंग को दिखाया जाता है जिसने तुरंत ही इसके ऊपर हमला करने के बाद इससे दूरी बना ली थी। क्वेंगफेंग बताता है कि नाइन रिलम स्टोन गार्डियन के सेकंड स्टेज में स्टोन गार्डियन को सिर्फ फिजिकल डैमेज से रिडक्शन ही नहीं मिलता बल्कि इसके ऊपरी शरीर पर एक शील्ड को जनरेट करता है जो मैजिकल डैमेज को एब्जॉर्व कर लेता है। फिर क्वेंगफेंग पूरे फोकस के साथ अपनी पूरी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए सीधा इसी मॉन्स्टर की तरफ टूट पड़ता है और बताता है कि लेकिन देन वो तुरंत अपनी अल्टीमेट स्किल्स का इस्तेमाल करने लगता है। चारों के चारों शैडोज एक साथ मिलकर अपनी फिनिशिंग मूव क्रिम्सन ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। चार चार खतरनाक लाल तलवारें सीधे स्टैच्यू के आर पार हो जाती हैं जिसकी वजह से ये बंदा जोरदार दहाड़ लगाने लगता है, लेकिन इसकी वजह से भी इसे कोई डैमेज नहीं पड़ा था। पर इस अटैक की वजह से हर्टमैन के ऊपर बना स्टोन आर्मर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्वेंगफेंग बताता है कि इतने खतरनाक अटैक्स की वजह से ये शील्ड टूट सकती है। जैसे ही इसकी ये शील्ड टूटेगी ये बॉस पूरे 5 सेकंड्स के लिए वीकनेस वाली स्टेट में चला जाएगा। इस स्टेट की वजह से इसको पूरा 3 गुना ज्यादा डैमेज पड़ेगा। बूम! अगले ही पल हमें क्वेंगफेंग को दिखाते हैं जो पूरी पावर के साथ सीधा अपने इंस्टेंट शैडो स्लैश को लेकर इसके ऊपर हमले करना शुरू कर देता है। अब यहाँ नाइन रिलम स्टोन ओवरसियर की आधे से ज्यादा हेल्थ खत्म हो चुकी है। यहाँ क्वेंगफेंग ने ये नॉर्मल इंस्टेंट शैडो स्लैश इसीलिए नहीं किया था ताकि वो इसे डैमेज दे सके बल्कि उसने ये इसीलिए किया था ताकि वो अपनी अल्टीमेट मूव को चार्ज कर सके। अब क्वेंगफेंग अपनी अल्टीमेट मूव को समन करते हुए बताता है कि ये नाइन रिलम स्टोन गोलम जब अपनी वीकनेस स्टेट में होता है तब इसके पास एबनॉर्मल स्टेटस के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं रहेगी। मतलब अब मेरा एंडलेस नाइटमेयर इसके ऊपर काम जरूर करेगा। अगले पल क्वेंगफेंग अपने एंडलेस नाइटमेयर से सीधे नाइन रिलम हर्टमैन के ऊपर हमले करने लगता है। ये नाइटमेयर पावर सीधा इसके पोर्टल के अंदर से गुजरते हुए कोई शयू के दिमाग तक भी पहुंच जाती है। इसकी वजह से उसकी आत्मा तक कांपने लगी थी। उसके सातों ऑर्फिसेस के अंदर से खून बाहर आने लगता है। तभी हमें उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसे अपने पास्ट लाइफ
लाइफ की और भी कई सारी मेमोरीज दिखाई देती हैं। इन मेमोरीज को देखने के बाद क्विन शाओ काफी ज्यादा परेशान सी होने लगी थी। फिर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है जब वो क्विन फेंग को यहाँ पर देखती है, तो वो कहती है क्या ये कोई सपना है। पर क्विन फेंग की अच्छी मेमोरीज याद आने के बाद भी इस बंदी को कोई भी निराशा नहीं होती, उल्टा ये सोचने लगती है कि ये तो बस कोई नाइटमेयर है। ये सोच के वो तुरंत अपने दांत पीसते हुए पूरी हिम्मत जुटाती है और चिल्लाने लगती है कि क्विन फेंग अब तो तुम मुझे और ज्यादा टॉर्चर करने के बारे में भूल ही जाओ। मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगी। मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने तुम्हें पहले मारा था। कोई शयु यहाँ एंडलेस नाइटमेयर्स में खोने लगी थी। तभी हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर 9 रिलम स्टोन ओवरसीयर हर्टमैन बिना किसी चिंता के चुपचाप अपने घुटनों पे बैठ के खर्राटे मारने में लगा हुआ है। हाँ, कोई शयु के साथ साथ इस पे भी नाइटमेयर पावर का इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये भी अपने सपनों में खो चुका है। क्विंग फेंग इसे देखते हुए इसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बताता है कि बहुत बढ़िया बॉस, अब नाइटमेयर स्लीप स्टेट में चला गया है और उसका ये वीकनेस से भरा पीरियड भी अब लॉक हो चुका है। अब अगले अटैक में स्लीप ब्रेक और नाइटमेयर डैमेज इंक्रीज और इसकी वीकनेस स्टेट की वजह से उसे 7 टाइम्स ज्यादा डैमेज पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मेरी इंस्टेंट शैडो स्लैश स्किल मल्टीपल हिट डैमेज देती है, इसकी वजह से सिर्फ मेरे पहले ही स्लैश को 7 गुना ज्यादा डैमेज मल्टीप्लायर का बेनिफिट मिलेगा। और डार्क नाइट रिंग ब्लेड एक एरिया ऑफ अफेक्ट अटैक है, लेकिन इसका सिंगल टारगेट डैमेज इतना नहीं है कि एनिमी की बची कुची हेल्थ को एक ही बार में खत्म कर सके। मुझे अपनी अल्टीमेट एनर्जी ही चार्ज करनी होगी और क्रिम्सन ब्लेड से एक ही घातक अटैक में उसे खत्म करना होगा। यहाँ क्विंग फेंग अभी इसके ऊपर हमला करने जा ही रहा था, तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि डिंग, आसपास एक ट्रायल के टारगेट को डिटेक्ट किया गया है। ये देख के क्विंग फेंग हैरान हो जाता है। वो जब सिस्टम की तरफ देखता है तो वहाँ पर लिखा हुआ था ट्रायल टारगेट ब्लास्फेमर क्विन शाओ। ये देख के क्विंग फेंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो मनी मन सोचता है कि व्हाट, क्विन शाओ ब्लास्फेमर के तौर पे अवेकन हो गई, तो क्या इसका मतलब। जिससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता तभी अचानक से उसके आसपास का पूरा माहौल ही बदलने लगता है। बर्फीला तेज धारी तूफान चारों तरफ फैलने लगा था। यहाँ किसी ने एक एरिया ऑफ अफेक्ट डैमेज स्किल का इस्तेमाल किया है। ये स्किल तूफान के जरिए अपने एनिमीज को स्लो कर सकती है। अगले पल क्विंग फेंग के आसपास कोई और स्पेल इफेक्ट इम्यूनिटी स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे क्विंग फेंग का नाइटमेयर इफेक्ट का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। स्विंग, एक वुश करते हुए सीधा क्विंग फेंग के पीछे हमें घुसपैठिए को दिखाते हैं, जो अपने सोल वॉकर फॉर्म में प्रकट हो चुका है। ये जैसे ही पीछे आता है क्विंग फेंग को तुरंत उसकी आहट महसूस हो जाती है और वो पीछे देखते हुए कहता है, हाँ तो ये तुम हो। क्विंग फेंग को ऐसा देख के यहाँ लग नहीं रहा है कि वो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी हड़बड़ा रहा हो। तो सामने से ये घुसपैठिए अपने क्रिम्सन अटैक को तैयार करते हुए कहता है कि शैडो, तुम्हारे उस रिलैक्स होने के पल का इंतजार करना बहुत ही मुश्किल है। हमें बताया जाता है कि ये बंदा एक अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल कर रहा है, फिनिशिंग मूव, किलिंग इंटेंट इन्फ्यूजन। इससे तुम अपने सारे किल पॉइंट्स को अपने टारगेट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, जिससे उसके एट्रीब्यूट्स और उसके ऊपर होने वाला सारा डैमेज डबल हो जाएगा। ये घुसपैठी अपने अंदर से काफी ज्यादा क्रिम्सन रेड ऑरा क्विंग फेंग के अंदर ट्रांसफर कर देता है। हमें पता चलता है कि अब यहाँ क्विंग फेंग के पूरे शरीर से ये क्रिम्सन किलिंग ऑरा रिलीज होने लगता है। इवन उसकी आंखें तक पूरी लाल हो चुकी हैं। तभी क्विंग फेंग के पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा किल काउंट काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा करंट किल काउंट है 50, 120, 200। धीरे धीरे करके ये किल काउंट काफी तेजी के साथ बढ़ता ही जा रहा था। ये देख के तो क्विंग फेंग भी हैरानी से कहता है, हाँ ये तो। सामने से ये घुसपैठी अपने किलिंग पॉइंट्स क्विंग फेंग की तरफ ट्रांसफर करते हुए मनी मन सोचता है कि ये है दी ओनली हिडन क्लास किलर। ये एक ऐसी स्किल है जो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में से एक सीरियल किलर से हासिल की थी। हर एक किल के साथ मेरी पावर कंटिन्यूअसली ग्रो होती रहेगी। और इस प्रोफेशन की सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट पता है क्या है, भले ही मैं कितने ही ज्यादा लोगों को मारता रहूं, मेरे किल पॉइंट्स कितने ही ज्यादा हाई होते रहें, इनकी वजह से मैं कभी भी एग्जीक्यूशनर ऑफ स्लॉटर को ट्रिगर नहीं करूंगा। पर इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एबिलिटी ये है कि मैं अपने किल पॉइंट्स को किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर सकता हूँ। बूम, जहां ये बंदा अपने प्रोफेशन के बारे में हम सबको बता ही रहा था, तभी यहाँ क्विंग फेंग सोनिक स्पीड के साथ मूव करता है। इसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रही है और वो पूरे फोकस के साथ अपने हमले को पहले से ही तैयार करके बैठा था। उस घुसपैठिए को पता था कि यहाँ पर तो मरूंगा ही, तो वो कुछ रसिस्ट करने के लिए कोई स्किल का भी इस्तेमाल नहीं करता और बस मनी मन सोचता है कि शैडो। तभी क्विंग फेंग अपने कई सारे इंस्टेंट शैडो स्लेसेस
स्किल्स के साथ इस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो घुसपैठिया बस ये सोचता रह जाता है कि भले ही तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन क्यों ना हो, क्या कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर सच में सरवाइव कर भी सकता है। यहाँ क्वांगफेंग ने आसानी से इसके टुकड़े टुकड़े करके इसकी जान ले ली थी, पर इसकी वजह से तो क्वांगफेंग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। वो पीछे मुड़ के इसके शरीर की तरफ देखता है जो लाइफ स्पैन में डिसइंटीग्रेट होती जा रही है और मनी मन सोचता है कि उसने तो मेरे इस अटैक को डॉज करने के लिए अपनी सोल वॉकर स्किल का भी इस्तेमाल नहीं किया। क्या ये सच में इसीलिए कि वो टाइम पे रिएक्ट करने में फेल हो गया। सामने से ये घुसपैठिया अपने हाथ में थियोडोर के प्रोफेशन वाले कार्ड को समन करता है। उसकी बॉडी अब भी लाइफ स्पैन में डिसॉल्व हो रही थी, वो फिर भी हंफ करते हुए गायब होने लगा था। ये देख के क्वांगफेंग समझ जाता है कि उसने ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि वो मेरे थोड़े करीब आना चाहता था। जहां अब इस बंदे का सर भी लाइफ स्पैन में डिसॉल्व होने वाला है, ये तुरंत ही उस कार्ड का इस्तेमाल कर लेता है और वो शैडो को घूरते हुए उससे कहता है कि चलो अब मुझे तुम्हारा भाग्य भी देखने दो शैडो। इस बंदे के हाथ में उस कार्ड को देख के क्वांगफेंग तुरंत पहचान जाता है और कहता है कि ये तो थियोडोर का कार्ड है। और ये कहते कहते उसने तुरंत अपने ब्लॉसमिंग फ्लावर कर्स को इसकी तरफ अनलीज कर दिया था। ये कर्स सक्सेसफुली उसके ऊपर लग जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं अन्यू की टीम के साथ आए ऑफिशियल्स की नजर शैडो की डायरेक्शन में जाती है। एक बंदा कहता है हे जरा वहाँ देखो, आसमान में कुछ तो बदल रहा है। उसी के बगल वाला कहता है आखिर ये क्या चीज है। तभी हमारा सीन चेंज जो कि टकलू और सॉन्ग शयू पे आता है, जहाँ यहाँ तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। टकलू हंसते हंसते चिल्लाने लगता है कि हाँ वो आ गया, फाइनली फाइनली ये आ ही गया। तभी हमें सामने आसमान का सीन दिखाते हैं जो पूरी तरीके से क्रिम्सन रेड क्लाउड से भरा हुआ है। एक सुनहरी लाइट चारों तरफ से हर तरह की एनर्जी बादलों को निगलती जा रही है। उसके बीच एक पोर्टल सा खुलने लगा है। उसी के बगल में डेथविंग एंजल भी काफी क्यूरियोसिटी के साथ इसको घूरता जा रहा है। तभी हमें उसके नीचे दिखाते हैं ये 9 रिलम स्टोन ओवरसीयर बहुत ही जोर जोर से खराटे मारते हुए अब भी सोता जा रहा है। उसी के बगल में क्वांगफेंग भी बड़े ही कैजुअल अंदाज में सामने खुलते पोर्टल की तरफ देखता जा रहा है। तभी पीछे से शोंग शायू के बगल में खड़े टकलू की आवाज आती है कि यही है वो जिसके बारे में प्रोफेसी ने कहा था, ये है एक ओमिनस रेड स्टार। तभी उसी प्रोफेसी की आवाज आती है एक ऐसा ओमिनस स्टार जो अंत में डिसेंड जरूर करेगा। बूम, और वो समन हो जाता है एक बहुत ही जहर, एक बहुत ही शानदार और खतरनाक डैशिंग मॉन्स्टर। इसके प्रकट होते ही एक आवाज चारों तरफ गूंजती है, स्ले ऑल डार्कनेस। ये देखने से काफी ज्यादा सिंपल पर बहुत ही शानदार मॉन्स्टर है। इसकी अपीयरेंस के बारे में क्या ही बताऊं, तुम खुद ही देख सकते हो। फिर ये खतरनाक मॉन्स्टर एक झटके के साथ अपनी आंखें खोलता है। अब ये पूरी तरीके से सबके सामने प्रकट हो चुका है। इसका नाम है स्लॉटर एग्जीक्यूशनर। ये एक मिथिकल ग्रेड का मॉन्स्टर है जिसका लेवल है 999। हाँ, बस 1000 से एक लेवल कम। सो अब ये मिथिकल ग्रेड मॉन्स्टर जाग चुका है और इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। सो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को हाइप करना, क्योंकि अब ये सीरीज और भी ज्यादा एक्साइटिंग होती जा रही है। कमेंट होता ना कि तुम लोगों को ये वाला चैप्टर कैसा लगा है। चलो अब हम मिलते हैं उसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।